दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि GSTR 1 जो मैं फ़ाइल कर रहा हूं अभी अप्रैल मंथ का। और इसमें आपको मैंने जो कल जो वीडियो अभी अपलोड की थी उसके अंदर अमेज़ॉन का जो डाटा था वो अपडेट नहीं हुआ था। तो उसी का डाटा मैं आपको अभी इसके अंदर अपने सेलर पैनल में दिखा देता हूं, क्योंकि आज अमेज़ॉन का जो डाटा है वो पैनल पे मेरे अपडेट हो गया है। और इसमें कल की जो ये रिपोर्ट थी, इसमें आप देखेंगे कि अमेज़ॉन का जो यहाँ पे एंट्री जिसको मैंने रेड कलर से रिमार्क किया था, और इसमें जो मेरा अमेज़ॉन की जो टोटल सेल आ रही है वो यहाँ पे आ रही है 20,788 रुपये 97 पैसा। तो अब ये वाला जो अमाउंट है आपको टेली करना है अपने पोर्टल पे। तो यहाँ पे मैंने अपना जीएसटी का पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। इसमें ऑप्शन आपको वही सेलेक्ट करना है, सर्विसेज के अंदर रिटर्न्स के अंदर TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव, इसमें आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 आपको सेलेक्ट करना है। और अप्रैल मंथ की जो है मैं अभी यहाँ पे फाइलिंग कर रहा हूँ, तो इसमें करना है सर्च। और यहाँ पे TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव प्रिपेयर ऑनलाइन, और इसके अंदर जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है TCS क्रेडिट रिसीव। तो इसमें आप देखेंगे कि सारी की सारी जितने भी ऑनलाइन जो मेरे प्लेटफॉर्म थे सारे के सारे अपडेट यहाँ पे हो चुके हैं। ये अमेज़ॉन का जो है यहाँ पे एंट्री जिसमें आ चुकी है, यानी कि टोटल आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी टोटल सेल होती है 27,249 रुपये 97 पैसे की। इसमें से सप्लायर रिटर्न जो आ जाती है 6,461 रुपये की। और अब यहाँ पे नेट वैल्यू निकल के आ जाती है 20,788 रुपये 97 पैसा। ये अमाउंट है यहाँ पे 20,788 रुपये 97 पैसा। और जो मैंने रिपोर्ट बनाई है, यानी रिपोर्ट जो जनरेट की है, उसकी भी एंट्री मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 20,788 रुपये 97 पैसा, यानी कि एक पैसे का भी इसमें जो है फ़र्क नहीं है। सारी की सारी एंट्रीज़ मेरी यहाँ पे मैच हो गई है। तो मैच होने के साथ ही अब यानी कि फुल्ली जो है मेरी ये जीएसटी की जो रिपोर्ट है ये कम्प्लीटली ओके है। तो अब इसके बाद जो है मैं अपने पोर्टल पे जो है GSTR 1 जो है मैं फ़ाइल करूँगा। और मैं वापस अपने जो है डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। और डैशबोर्ड पे आने के साथ ही यहाँ पे मैं कर देता हूँ फाइल रिटर्न्स, क्योंकि मैं अपनी GSTR 1 जो है इसकी लास्ट डेट जो है कल की है, तो मैं इसको जो है आज फाइल करूँगा अभी, और वो सब मैं आपको अभी इसके अंदर लाइव दिखाऊँगा। तो यहाँ पे अभी मैंने जो है इसकी डिटेल्स जो है वो कंप्लीट मैं इसके अंदर अपडेट कर चुका हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन, तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे जो हैं B2C अदर्स के अंदर थे, और यहाँ पे ये 57 टोटल रिकॉर्ड है। और स्टेट वाइज जितनी भी समरी थी ये मैंने समरी यहाँ पे कंप्लीट इसके अंदर फीड कर चुका हूँ। अब मैं वापस आ जाता हूँ बैक। और अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब एंट्रीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है जनरेट समरी। तो जैसे ही आपकी समरी जो है जनरेट हो जाती है तो यहाँ पे कुछ टाइम आपको वेट करना है, और उसके बाद वापस आपको यहाँ पे कर देना है रिफ़्रेश। तो जब आपको यहाँ पे जनरेट समरी का जो ऑप्शन था, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोसीड टू फाइल समरी, ये ऑप्शन चेंज हो चुका है। और इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि नीचे जो अमेंडमेंट रिकॉर्ड्स की डिटेल है यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ इससे पहले मेरे से कुछ गलतियाँ हुई थी, उन गलतियों का मैंने इसमें अमेंडमेंट किया है। और अमेंडमेंट करने के बाद में अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र का जो अमाउंट है वो भी चेंज होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। जब मैं अपना 3B फाइल करूँगा, जब उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र का बैलेंस चेंज होगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ प्रोसीड टू फाइल समरी। और इसके साथ ही जितनी जो एंट्रीज़ आप देखेंगे टोटल मैंने यहाँ पे जो समरी बनाई थी, अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो समरी आ रही है इसके अंदर टोटल जो मेरा अमेंडमेंट था उसकी एंट्री भी आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। और इसी के साथ जो आप देखेंगे अब मेरी जो ये फाइलिंग है GSTR 1, ये मुझे कंप्लीट अब इसके अंदर फाइल करनी है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको फाइल स्टेटमेंट। और इसमें आपको ये सेलेक्ट करना है, यहाँ से अपना नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं अपना कर देता हूँ फाइल विथ EVC। अब जो OTP आपके फ़ोन पे रिसीव होगा वो OTP आपको इसके अंदर डालना है, और आपकी जो है यहाँ पे फाइलिंग हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी जो है GSTR 1 जो है वो कंप्लीट सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है।
तो अब मैं यहाँ पे जब मैं वापस बैक जाता हूँ और बैक जाके जो अपना डैशबोर्ड है वही मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डैशबोर्ड और यहाँ पे जो है रिटर्न फाइल्स और यहाँ पे अप्रैल मंथ और ये सर्च। तो यहाँ पे मेरी GSTR 1 जो है वो फाइल हो चुकी है। अब होने के साथ ही अब मैं आपको अपना जो ये लेज़र है वो दिखा देता हूँ। सर्विसेज के अंदर जो यहाँ पे होता है लेज़र, और लेज़र के अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र। तो अभी मेरे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र भी 1403 रुपये का है, यानी इससे पहले ये जो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था। मैंने अभी 12,000 जो है इसमें से रिफ़ंड अभी मैंने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया था। तो वो रिफ़ंड मुझे अभी तक इसका मिला नहीं है, क्योंकि मैंने 26 अप्रैल को जो है रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया था, तो उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। लेकिन अभी आज की डेट के अंदर भी उसका मुझे रिफ़ंड अभी मिला नहीं है। जब रिफ़ंड मुझे कंप्लीट ये अपने बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा तो इसकी अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर ये 1403 रुपये का जो अमाउंट है, जो इस महीने की TCS मुझे रिसीव हुआ है, वो TCS को जैसे ही मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो एक्सेप्ट करने पर ये अमाउंट भी बढ़ जाएगा। ये कितना बढ़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसके साथ ही मैं लेज़र पे जब देखता हूँ सर्विसेज के अंदर लेज़र, और यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र अभी यहाँ पे देखेंगे 91,212 रुपीज़ है। तो ये जब मैं अपना 3B फाइल करूँगा तो यहाँ पर क्या होता है, जो अमेंडमेंट मैंने किया है तो ये बैलेंस यहाँ पे कम हो जाएगा। और कम होने के साथ ही इस महीने की जहाँ पे भी मैंने अपना माल परचेज़ किया है, जब अपना वो GSTR फाइल करेंगे तो ये हो सकता है बढ़ भी जाए। तो ये चीज़ तो होती है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र जो है वो कैसे बढ़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्विसेज के अंदर यहाँ पे होता है रिटर्न्स, और रिटर्न्स के अंदर होता है TCS एंड TDS क्रेडिट रिसीव। मैं अप्रैल मंथ की ही बात करता हूँ यहाँ पे, जो कि मैंने अभी समरी जो बनाई थी अपने सेल की, वो सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पे मैंने अभी दिखाया था कि जितने मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है उन सब का। तो यहाँ पर अभी जो है ना TCS क्रेडिट रिसीव, तो यहाँ पे जो अपना मंथ आपको फाइनेंशियल ईयर वापस सेलेक्ट करना है 2023-24, और यहाँ पे मैंने अप्रैल सेलेक्ट किया। और यहाँ पे होता है प्रिपेयर ऑनलाइन। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल मंथ के अंदर यहाँ पे जो ये TCS है, यानी TCS का मतलब होता है कि आपकी जो सेल का 1%। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट की ओर से 455 रुपये हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के अंदर इसका जो है ये इसमें बढ़ेगा। और 5 रुपये इसमें से मिला मुझे शॉपक्लूज़ की ओर से, और 877 रुपये जो है मुझे मिला फेसनियर टेक्नोलॉजी यानी मीशो की ओर से। 200 रुपये का अमाउंट अमेज़ोन की ओर से, और 52 रुपये का मुझे जियो मार्ट की तरफ से मिला है। तो ओवरऑल अगर मैं समरी देखता हूँ यहाँ पे तो 450 और 900 1300 1500 अप्रॉक्स 1500 रुपये तक का अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। तो यानी कि मेरा जो अभी 1400 का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र है वो यहाँ पे बढ़ के हो जाएगा 2900 तक हो जाएगा। तो इन सब में से अगर एंट्रीज़ आपकी ठीक है तो इन सबको आपको कर लेना है एक्सेप्ट। सारी की चीज़ें आप एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद में इसकी भी आपको जो है फाइलिंग करनी होती है। फाइलिंग करने के बाद ही ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के अंदर इसका जो है इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो अभी आपके यहाँ पे देखेंगे 5 रिकॉर्ड जो है आपको देखने को मिलता है, और 5 रिकॉर्ड के साथ ही अब आपको यहाँ पे कर देना है प्रोसीड टू फाइल। और अब आपको यहाँ पे कर देना है रिफ्रेश, रेडी टू फाइल। अब इसमें क्या होता है कि रेडी टू फाइल जो अब मैंने इसको कर दिया, और करने के साथ ही अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के साथ ही मैं यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र आपको दिखा चुका था, 1400 रुपये कुछ अमाउंट था। तो अब यहाँ से जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे इसका जो जितना अमाउंट था वो इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के अंदर। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको फाइल टू TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव, और मैं यहाँ कर देता हूँ यस। ये वार्निंग आती है, इसको आपको कर लेना है फाइल विथ EBC। तो अब आपको जो OTP रिसीव होगा वो OTP आपको इसके अंदर एंटर करना है, और आपकी जो है ये TCS एंड TDS क्रेडिट रिसीव्ड की जो फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये अमाउंट आपका उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के अंदर आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा।
तो ये OTP मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको मैंने कर दिया वेरीफाई। यानी मैंने इसकी जो है अप्रैल मंथ की भी जो है TCS NTDS क्रेडिट रिसीव्ड जो है उसकी फाइलिंग मैंने यहाँ पे कर दी। तो अब मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र था उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड के अंदर आप देखेंगे कि ये जो अमाउंट है, मैं बता रहा था कि 1400 रुपये मेरा पहले का पड़ा हुआ था और इसके साथ ही 1400 अमाउंट मैंने 1500 तक का जो इसके अंदर बढ़ के तो अप्रॉक्स 2900 रुपये तक का इसके अंदर जो है 29 या 3000 तक का मैं आपको एग्जैक्ट ही दिखा देता हूँ अपने यहाँ पे लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र। तो यहाँ पे 3000 यानी 3023 रुपये का जो यहाँ पे मेरा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र का बैलेंस हो गया है। तो इस तरह से आप अपना जो इलेक्ट्रॉनिक के कैश लेज़र है, जब भी अपना ये TCS क्रेडिट रिसीव को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने के साथ ही जब उसकी फाइलिंग आप कर देते हैं तो ये इफ़ेक्ट आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश बैलेंस के अंदर देखने को मिलता है। और इस अमाउंट को आप कभी भी जब चाहें जब आप इसको रिफ़ंड ले सकते हैं डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो मैंने अभी 26 अप्रैल को अपना रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया था, उसका जब मुझे रिफ़ंड रिसीव हो जाएगा तो इसकी अपडेट मैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बता दूंगा कि कितने टाइम पीरियड के बाद GST के पोर्टल से जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र का जो बैलेंस है वो अपने बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है। तो दोस्तों ये तो था कि आप GSTR 1 कैसे फ़ाइल करेंगे। फ़ाइल करने के साथ ही यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक लेज़र जो होता है उसके बारे में आपको बताया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।